कि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी, जो भारत समाचार की एक कटिंग चल रही थी उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक का मामला जा सकता है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में इस वक्त पे काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ खबरें निकलकर सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि अब शिक्षा मित्रों का मानदेय 20 से 22 हजार होने वाला है। और इस तरह की तमाम खबरें निकलकर सामने आती है जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह हो जाता है। लेकिन इसी के साथ उनके बीच में काफी ज्यादा सवाल भी खड़े होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि क्या सच में सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है या फिर एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें पहले भी तमाम बार निकलकर सामने आ चुकी हैं। जब ये कहा गया कि अब बस शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने जा रही हैं, उनके मानदेय की वृद्धि होने जा रही है और शिक्षा मित्रों को सौगात मिलने वाली है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि इन खबरों पे अभी तक काम नहीं शुरू किया गया। लेकिन इस बार की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है इसमें जरूर सच्चाई दिखाई दे रही है, क्योंकि सदन भी इस वक्त में अभी चला था और तब भी यही कहा गया था कि सरकार इन सारी चीजों के बारे में सोच रही है और दूसरी तरफ संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी पैरवी भी लगातार जारी थी। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इन खबरों में सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि वो कैसे विश्वास करें कि ये खबरें सच्ची हैं या फिर एक बार फिर से उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। फिलहाल संगठन के पदाधिकारी तो लंबे वक्त से इंतजार कर ही रहे थे कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए और इसी वजह से तमाम बार संगठन के पदाधिकारियों ने एमएलसीओं से मुलाकात की, अधिकारियों से मुलाकात की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पैरवी की। तो कहा जा सकता है कि सरकार का आशीर्वाद अब शिक्षा मित्रों को मिलने ही वाला है। फिलहाल जो ये खबरें निकलकर सामने आई हैं इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कि पहले हिंदुस्तान अखबार में, उसके बाद उसी अखबार की खबर न्यूज़ 18 में भी खबर चली, कई पत्रिकाओं में खबर चली। अब आप लोग उन खबरों को लेकर के बहुत परेशान थे। लगातार मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर बस उस खबर की पुष्टि चाहते थे। ये हम सारे शिक्षा मित्रों की यही कहानी है, वही आंसू हैं, वही पीड़ा है, वही अपनी कहानी है। सब सहते रहो और जीते रहो, यही शिक्षा मित्रों की जिंदगानी है। सारे लोगों ने घर से निकाल कर दिया था, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सिपाहियों ने, सभी पदाधिकारियों ने हिम्मत करके एकजुटता दिखाते हुए धीरे धीरे सरकार और शासन से वार्ता कर, कार्यक्रम कर, आंदोलन भी किया गया, वार्ता भी की गई। संपर्क से समाधान एक ऐसा वाक्य था जो 12 जनवरी को हम लोगों द्वारा ईजाद किया गया था। अब शब्द कहते थे, गालियां देते थे, हमको भी देते थे, अन्य लोगों को भी देते थे, लेकिन हम लोग हमेशा यही कहते थे, जो भी हमारे साथ सहयोग करने वाले अधिकारी रहे, नहीं अच्छा मिलेगा तो बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। हर परीक्षा का परीक्षा फल जरूर आता है, क्योंकि हारता वह है जो शिकायत करता है, वही व्यक्ति हारता है जो शिकायत करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हैं, हमारे साथ कोई टीम नहीं है, हमारे साथ एक एक शिक्षा मित्र साथी है, हमारे साथ एक एक पदाधिकारी है। आप सबका प्यार रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, आप सबकी कृपा रही, आप सबकी दुआएं रही, जिनकी वजह से आपने देखा जब 16 अक्टूबर को भाई अजय सिंह जी के माध्यम से जो हमको कहते हैं कि आपका केस, मुकदमा या कोई भी मामला कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न हो, चाहे जितना खराब मुकदमा हो, चाहे जितनी खराब स्थिति हो, अगर आपको लड़ने के लिए एक अच्छा वकील मिल जाए, समझदार अधिवक्ता मिल जाए, तो बिगड़े हुए केस को भी आपको जिता देता है। और यही बात हमने पहली मुलाकात में अपने संरक्षक, सरकार और शासन में हमारे लिए लगातार पैरवी कर रहे उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर शिक्षक खंड से माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी से हमने पहली मुलाकात में यही कहा था कि सर, हमारा इस समय कोई वकालत करने वाला सरकार में नहीं है, आप हमारी वकालत कर लीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, आपके दिशा निर्देशन में जो तदर्श शिक्षकों का भला हुआ है, जो हर जगह से हार गए थे, उनको भी
आपने भला कराया है। अगर आप हमारी वकालत करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर जो नाराज़गी है वह दूर होगी और हम लोगों का भी भविष्य संवर जाएगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से कितनी चर्चाएं हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी बातें हुई। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों को हमने बुला करके उनके साथ बैठाया, बातें की, विचार किया, विमर्श किया। तब जाकर उन्होंने कहा कि वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथ जो गलतफहमियां सरकार में हैं, आपके प्रति शासन में जो गलतफहमियां भरी गई हैं, उनको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय तो दिया, लेकिन उन्होंने वह सारी बातें कही जो बातें उनके मन में थी। हम लोगों ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ लोगों की गलतियां थीं, लेकिन महाराज जी उसमें 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार पिस रहा है। और पुरजोर वकालत हमारे माननीय MLC महोदय ने की, पुरजोर वकालत की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं और इनको हमारी सरकार ने लगाया था शिक्षा मित्र की नौकरी पर, और अब महाराज जी आपकी सरकार है, कुछ लोगों की सज़ा पूरे समुदाय को मत दीजिए। अब उसके बाद आपने देखा जो ये भी आयुष्मान योजना की व्यवस्था बनाई है सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी महोदय के यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय RK निगम जी के साथ जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना भारत सरकार की योजना है, इसमें हम केवल शिक्षा मित्रों को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको लाभ देंगे, तभी इनको भी लाभ मिल पाएगा। हम लोगों ने निवेदन किया, ठीक है सर, आप सबको लाभान्वित कर दीजिए, लेकिन हमारा भी ध्यान रखिए, हम लोगों का भी अब स्थितियाँ ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात पे एग्री होकर के एक मीटिंग कॉल की थी और उस मीटिंग में उन्होंने चर्चा किया, जिसका रिजल्ट निकला कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया है कि आयुष्मान योजना का लाभ हम लोगों को मिलेगा। अभी जब कुछ अच्छा होने की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग निकल करके अपनी पोस्ट, अपने वीडियो, अपने डिबेट में आ जाते हैं और बहुत सारी अपुष्ट सूचनाओं को प्रसारित कर देते हैं। पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जब माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से हमने बात किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों को 16 से 20 हज़ार के बीच में घोषणा कर दिए हैं और हम लोगों का क्यों नहीं किए, हम लोग क्या करें, हम लोग अब कहाँ जाएं। उन्होंने कहा था, अरे भाई मास्टर लोग, तुम लोग संविदा कर्मचारियों से अलग हो। संविदा कर्मचारी किसी को 3 महीना हुआ है, किसी को 3 साल हुआ है, किसी को 10 साल हुआ है। तुम 24 साल से 25 साल से विद्यालय में पढ़ा रहे हो, आप मास्टर लोग हो, आप लोगों की व्यवस्था जो भी होगी वो अलग होगी, संविदा कर्मचारियों की अलग व्यवस्था है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि इनसे अच्छी व्यवस्था आपकी होगी। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को जिन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया था। और फिर वही बात आ जाती है कि जो काम सरकार को करना है वो सरकार करे और हम सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार का सम्मेलन करेंगे, सरकार का स्वागत करेंगे। मैंने 5 सितंबर के बाद से लगातार आपसे एक बात कही है कि अब शिक्षा मित्रों को धरना देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारे संरक्षक माननीय MLC महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था। तो आज की जो खबर उन्होंने लिखी है, उनका कहना है कि ऐसा अधिकारियों के द्वारा वार्ता में बताया गया है, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। लेकिन हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हम पुष्टि तभी यकीन कर पाएंगे जब इस खबर का शासनादेश जैसे उस दिन जारी हुआ था, ऐसे शासनादेश लेकर के हम आएंगे, तभी हम इस पर यकीन करेंगे, तभी हम इस पर विश्वास करेंगे। अभी हाँ, क्षणिक खुशी देने वाली ये खबरें हैं, लेकिन जब तक इन पर इम्प्लीमेंट ना हो जाए, इनका शासनादेश ना आ जाए, तब तक हमें सजगता से रहना है, हमें अपने साथियों का भरोसा बना के रखना है, हमें एकजुटता की माला में बंध के रहना है, कहीं से नकारात्मक नहीं होना है। उसके बाद हमारे पैरवीकार माननीय MLC महोदय से भी वार्ता हुई, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय से भी वार्ता किया, तो वहाँ से भी ये बात निकल के आई कि अभी ये प्रपोजल के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट के द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। इसलिए अभी कोई जल्दबाजी मत करिए, अभी कोई भी खबर ऐसी मत फैलाइए कि जिससे नकारात्मकता फैले। अभी उसके बाद एक खबर आती है कि 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी। जो भारत समाचार की एक कटिंग चल रही थी उसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक का मामला जा सकता है। हम मानते हैं जा सकता है, हम कहते हैं चला जाए, हम तो 100 बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सोमवार को हमारी कैबिनेट में चला जाए, लेकिन जब तक जा करके पास ना हो जाए तब तक आप लोग धैर्य रखिए। इसीलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल कतई परेशान ना हो। पैरवी संगठन द्वारा की जा रही है, वह लगातार की जाती रहेगी।